हाँ जी, आज का सफर हमने शुरुआत किया है। जो टीन फैक्ट्री केरपुरम के बाद बनिंगा नल्ली को क्रॉस करने के बाद जो गोपालन सिग्नेचर मॉल है, वहां से थोड़ा आगे निकलते हैं। ओल्ड मद्रास रोड है ये। यहीं से हमने शुरू किया। बहुत खूबसूरत रास्ता होने वाला है। खूबसूरत इस वजह से कि दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं। हम्म, और मैं जाने कहाँ वाला हूँ? जाने वाला हूँ मैं 1 MG महात्मा गांधी रोड, लीडो मॉल के पास। और वहाँ यू टर्न लेके फिर मस्ती करके फिर वापस मस्ती मतलब यू टर्न लेकर आ जाऊंगा वापस। हालांकि जब भी आप जाएंगे तो वहां पे रात में जैसे 11 बजे के बाद बहुत ज्यादा भीड़ रहता है। जो नाइट आउट करते हैं, जो नाइट आउल है उसके लिए तो खूबसूरत जगह है। ऐसे हम इसलिए जाना आज ने ट्राई किया क्योंकि मेरा एक फ्रेंड थोड़ा सा परेशान था किसी बात को लेकर। मैं बोला चलो तुमको घुमा के लाता हूँ। देखो, बस ऐसे निकल पड़ा बस रास्ते में। हालांकि उधर जो भी जाते हैं वो ज्यादातर नाइट लाइफ एंजॉय करने के लिए जाते हैं, मतलब ड्रिंक वगैरह करने के लिए, डांस पब बार में जाते हैं। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम सिर्फ बाइक से जाएंगे। हमारे पास एक ही चीज है, वो है अपनी गाड़ी। और हम जाएंगे गाड़ी से और घूमेंगे, वापस आ जाएंगे, है ना। और इससे आगे कुछ नहीं। खूबसूरत रास्ता है, इसका मजा तो लेना चाहिए ना। अगर आप बैंगलोर में रह रहे हैं और आपको पूरा रास्ता आपने देखा नहीं है, थोड़ा बहुत सीखा नहीं है, तो फिर फायदा नहीं है ना। आप इंतजार में रहें कि अच्छे दिन आए अच्छे दिन आए, ऐसा कुछ नहीं। हम जिंदगी गुजर जाती है सोचते सोचते कि बेहतर दिन आएंगे, और अंत में जब रुकते हैं तो पता लगता है कि वही दिन जो गुजर गया बेहतर था। तो बस बेहतर दिन की तलाश में मत रहिए। जो हर एक पल है उसको एंजॉय कीजिए। देखिए कितना खूबसूरत ही बाएं तरफ कई आलीशान बिल्डिंग है। अब ये मेट्रो है यहाँ से स्टार्ट होने वाली। और ये मेट्रो के बाद जब हम स्ट्रेट निकलेंगे ना, तो यहीं पे आएगा हल पहला जो चल आएगा मेट्रो स्टेशन, वो होगा हलसूरू। और हलसूरू के बाद सीधा पहुंच जाएंगे लीडो मॉल 1 MG, है ना। बस ऐसे ही निकलते रहिए, घूमते रहिए। सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में नहीं रहिए, है ना। वैसे तो कहते हैं कि पैसा ना खूबसूरत तितली की तरह है। लोग इनको पकड़ते पकड़ते इतने दूर चले जाते हैं तो अपनों से भी दूर हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा चलते चलिए। हाँ, जरूरत तो है पैसों की, तो इतना भी ज्यादा नहीं, है ना। क्योंकि थोड़ा जिंदगी को एंजॉयमेंट भी होना जरूरी है, घूमना फिरना जरूरी है ना। देखिए ये हलसुर मेट्रो स्टेशन है। यहाँ पे कमाल की चीज होगी मेरे साथ अभी। एक स्कॉर्पियो होती है ब्लैक कलर की, टॉप मॉडल की। जिसके डर से ना वो क्या करता है, अचानक से पीछे में आता है और सायरन बजा डालता है पुलिस वाली। और हम लोग ना डर से साइड हो जाते हैं, और वो जो है स्कॉर्पियो तेजी से निकल जाती है। और जब बाद में पता लगता है ये तो पंजाब का स्कॉर्पियो है, फिर मैं सोचता हूँ ये इसने क्या किया। और उसके ऊपर कहीं पे भी वो सायरन या हूटर कुछ भी लगा हुआ नहीं है। अचानक से उसने कहाँ से बजा दिया पता नहीं। अगर पुलिस वाले को पता लगे तो चालान काट देंगे उसका, है ना। एक बात पता है, दुनिया में एक चोर होता है जिसको ना दुनिया की किसी अदालत सजा नहीं दे सकती। वो होते कामचोर। देखिए कितना खूबसूरत जगह है। अगर आप यहाँ पे पूरा अंधेरा अंधेरा मतलब, और उसके बाद जस्ट अभी देखिए थोड़ी देर पहले पूरी लाइटिंग थी, फिर अंधेरा, फिर अब लाइटिंग क्यों। ये बाएं तरफ है, दाहिने तरफ जो है ना पूरा ये देखिए आइनॉक्स। हाँ, ये था लीडो मॉल, आइनॉक्स, 1 MG। वाह। और इधर पे ही है होटल ताज, जहाँ पर मीटिंग्स के लिए और सभी अ, रात रह सकते हैं, इस तरह का सुविधा रहता है। बहुत खूबसूरत जगह है इस तरफ।
ठीक है, यहाँ पे घूमते रहिए, मैं ऐसे ही दोस्त को घुमाने के लिए आ गया हूँ, कहीं रुकने वाला नहीं हूँ। तो आपको सिर्फ सफर का आनंद कराऊंगा, और जब राइट मुड़ूंगा अभी, तो एक और गजब की चीज हो जाएगी। जैसे ही मैं राइट मुड़ूंगा, एक और स्कूटी वाला आएगा, पता नहीं क्या, कौन सा नशा करके आता है, और वो अचानक से सटने लगता है। फिर अपने आप को मैं खुद बचाता हूँ, और मुझे देखता है बड़े गौर से। दो लोग होते हैं, शायद वो दोनों लोकल ही हैं। खैर, यहाँ पे लोकल से ज्यादा परेशान मत होना है, वो भी उतने बुरे नहीं होते हैं। दो चार गधे तो हर जगह पैदा ले ही लेते हैं, चाहे कितना भी अमेरिका भी क्यों ना हो, वहाँ पे भी तो दो तीन गधे मिल ही जाएंगे आपको। इसलिए उससे परेशान हैरान नहीं होना है। हालांकि पुलिस वगैरह रहती है इधर पे। ठीक है। अरे ये देखिए, यही दोनों स्कूटी वाले हैं। इन्होंने कुछ कहा नहीं, बस मैंने इनको देखा, इन्होंने मुझे देखते ही निकल गया, पता नहीं क्या हुआ इनको। फिर मैं जब आगे जाऊंगा ना, एक खूबसूरत चीज दिखाऊंगा। जो हमारे सिख कम्युनिटी के लोग हैं, वो देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, बहुत बड़ा गुरुद्वारा। तो अगर किसी को गुरुद्वारा घूमने का मन है, तो यहाँ पे देखिए कितना लाजवाब सा गुरुद्वारा है। यहाँ पे थोड़ी स्लो करनी पड़ी मुझे, ट्रैफिक लाइट है शायद इस वजह से। लेकिन ये देखिए, ये खंडा साहब लगा हुआ है, ये आगे में, ये खंडा साहब। ये देखिए गुरुद्वारा। इस गुरुद्वारा का नाम मैं भूल गया। हम्म, पढ़ा तो था लेकिन फिर मैं भूल गया। लेकिन मैं सोचा इसको अच्छे से दिखाता हूँ, कितना खूबसूरत है। ये चमकता हुआ, बिल्कुल स्फटिक जैसा, पूरा संगमरमर से से भी ज्यादा खूबसूरत चमक रहा है। ये मेन रोड पे ही बहुत खूबसूरत से, वहां पे कुछ तो लिखा हुआ है। जहाँ पे एक बस भी है, जो इसी गुरुद्वारा साहब की है, और सामने में लेक जैसा कुछ है। वैसे लेक जैसा खूबसूरत तो नहीं है, थोड़ा गंदा ही है। इस सामने में जो गड्ढा है, गंदा नाला का पानी है, ऐसा कुछ। क्योंकि मुझे नहीं लगता कुछ लेक जैसा है, क्योंकि मैं जब भी आया हूँ वैसे रात में ही इधर, तो इस तरफ का जो रास्ता ना भाई, ऐसा बहुत खूबसूरत। मैं इस तरफ होके निकलूंगा, है ना, चलता चलाऊंगा। न जाने ये दोस्त कब रहेगा कब चला जाएगा, क्योंकि परदेश के जो दोस्त होते हैं ना, उसकी उसकी एक्सपायरी डेट बहुत जल्द रहती है। ये तो यहाँ पे दोस्त बने हैं। तो कैमरा नीचे हो रहा है क्योंकि मैं लोकेशन देख रहा हूँ मोबाइल में। तो यहाँ पे जो दोस्त बने हैं, इनको मैं थोड़ा अच्छा फील कराने के लिए, घुमाने के लिए तो आ गया। लेकिन वही होता है ना कि आप प्रेजेंट को बेहतर बनाने के लिए इतना कुछ कर लेते हैं, बस इतना ही और कुछ नहीं। क्योंकि फ्यूचर के लिए ये लोग उतने ज़्यादा कंपेटेबल होते नहीं। क्योंकि यहाँ पर ना लाइफ जो है तो बहुत स्पीड से आगे बढ़ती है। बैंगलोर के लोगों के स्पीड से का मतलब है कि जिस इंसान को आपने देखा होगा कि 2-2 रुपए के लिए तड़प रहे होते हैं आज के दिन, बस 5-6 महीने रुक जाइए, वही आपको आपकी औकात पूछेंगे, कितना कमा लेते हो, आपसे पूछने लगेंगे। 1-2 साल बाद फिर उसकी अगर स्थिति खराब भी होगी, कोई बात नहीं, आप उनके पीछे खर्च करिए। फिर 2 साल बाद आपसे पूछने लगेंगे, गाड़ी लेके आएंगे नई सी, और पूछने लगेंगे और बताओ कैसे हो, शादी वादी किए कि नहीं, गाड़ी वाड़ी लिए कि नहीं, आपसे ही औकात पूछेंगे। तो यहाँ पर लाइफ बहुत स्पीड से चलती है। तो इसलिए ज़्यादा जाना, फ्रेंडशिप वगैरह ज़्यादा क्लोज, यहाँ पे आने के बाद पता लगा कि हाँ, फ्रेंडशिप के मायने कितने जल्दी बदलते हैं। खैर कोई बात नहीं, कहता ना कि जिसकी गलतियों को बुलाकर मैंने हर बार रिश्ता निभाया, उसने हर बार मुझे फालतू होने का एहसास कराया। तो वही बात है, आप रिश्ता निभाते रहिए, ये गलतियों को माफ करते हुए निकलते चलिए, जब तक आप में क्षमता है। हाँ, ठीक है। लेकिन खूबसूरत यहाँ पर लोग बड़े अच्छे मिल जाएंगे आपको। ये देखिए ना, दोनों तरफ कितना खूबसूरत रास्ता है, कहीं एक डस्ट भी नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत साफ सफाई। यहाँ का AQI भी यहाँ का बेहतर रहता है। बाकी जो सबसे गंदा जगह है महादेवपुरा तरफ भी 298 रहता है। मतलब जहाँ पर मेट्रो चल का काम चल रहा है, वहां पर 298 है। तो सोचिए यहाँ पे तो सारा कुछ हो चुका है। यहाँ पे कितना, एक्वाई बहुत कम रहता है यहाँ पे, तो फिर बहुत बहुत अच्छी।
यहाँ को हवा है, बहुत अच्छा वेदर, बहुत अच्छा नेचर, अच्छी हवाएं, साफ सुथरी जगह, तो कोई पॉल्यूशन की बात नहीं है। और पुलिस भी हमेशा घूमती रहती है, तो क्राइम का भी नामो निशान तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ क्राइम भी बहुत कम है ना। और लाइटिंग की इतनी व्यवस्था है ना, मेरी खुद की बाइक की लाइटिंग नहीं दिख रही है, इतनी ज्यादा लाइटिंग है। और दिन जैसा माहौल लगता है कि आप यहाँ पे क्रिकेट खेल सकते हैं, कुछ ऐसे लाइट्स हैं यहाँ पे। ये एक अलग तरह की फॉग लैम्प टाइप की लाइट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा पेड़ है और एक लेक जैसा है। तो लेक के तरफ से क्या होता है कि थोड़े से वेपर निकलते रहते हैं, तो इवेपोरेट होते रहता है ना पानी भाप के तरफ से, तरह से कभी कभी रात में तो धुंध जैसा हो जाता है, तो उसके लिए यहाँ पे फॉग लाइट भी ऊपर में लगा हुआ है, देखिए फॉग लैंप जैसा कुछ स्ट्रीट लाइट है, मतलब येलो कलर की, ताकि आदमी को प्रॉपर दिखाई दे। बहुत खूबसूरत रास्ता है। और हम वापस चल पड़े हैं एचएल की तरफ। ठीक है, एचएल हेल्थ सेंटर की तरफ जाएंगे, लेकिन उनसे पहले जो मुझे एक सर्कल मिलेगा बहुत अच्छा सा, वहां पे हम थोड़ा सा रुकेंगे, कुछ नाश्ता वगैरह करेंगे, फिर आगे निकलेंगे। नाश्ता मतलब कि कुछ ऐसे ही स्नैक्स, कुछ ऐसे मन हो गया रात में कि कुछ चलते चलते या तो कुछ खाया जाए। तो एक बहुत अच्छी सी यहाँ पे आपको अ, अ, साधन मिलता है कि यहाँ पे 2 बजे 3 बजे रात में भी आपको कुछ ना कुछ आपको अ, देसी चीजें जैसे इडली डोसा, तरह तरह के डोसा के भी बहुत बड़े बड़े वैरायटीज होते हैं वो। और चाइनीज वालों के लिए चाइनीज में मैगी, चाउमीन, ये सब मिलता रहता है। और नॉन वेजिटेरियन के लिए एग राइस, चिकन राइस, कबाब, ये सब। तो यहाँ पे हमेशा ये मिलता ही रहेगा आपको। हम इसी रास्ते को होते हुए, मैंने सोचा था ट्रिनिटी सर्कल होके निकलेंगे, लेकिन देखिए कितना खूबसूरत सा रास्ता ही है। मैं मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, अगर आपको खूबसूरत रास्ता का मजा लेना और गाड़ियों से बहुत ज्यादा प्यार है, तो इस वर्ल्ड में जो सबसे अच्छी कंट्री है जहाँ पर जिसको महंगे गाड़ियों का शौक है, वो है दुबई। ठीक है, ये है बहुत अच्छा सा मेट्रो स्टेशन स्वामी विवेकानंद। ठीक है, और यहाँ पे लेने वाला हूँ मैं, नहीं यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा और आगे चल के मिलूंगा, राइट। ठीक है, और हाँ दुबई। और कहते हैं ना कि अगर आप बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो गए कि नहीं घूमना है, नहीं घूमना है, तो आपको बता दूं कि इतना भी पैसा कमाने से कुछ नहीं है, बस घूमिए फिरिए। और अब तो बदल भी गया है, वो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इसको दुबई सस्ता लगने लगे ना, समझिए आप सक्सेसफुल हो गए, है ना, आप अमीर हो गए, सक्सेसफुल नहीं अमीर हो गए हैं। तो आपको जब दुबई सस्ती लगने लगे, तो ऐसा तो है नहीं, तो अभी सस्ती तो लग नहीं रही है, तो आप बैंगलोर को एंजॉय कीजिए, मस्त घूमिए फिरिए, देखिए क्या रास्ता है आगे का। जो आगे का वीडियो का मजा लीजिए, आगे का रास्ता देखिए कितना घना डेंस, दोनों तरफ पेड़ लगे हुए होंगे, कहीं बाउंड्री होगी तो कहीं कुछ। तो इस तरीके से आप बैंगलोर को एंजॉय कीजिए। और दिन में भी खूबसूरत लगता है, रात में और ज्यादा मुझे मजा आता है। नहीं तो लाइटिंग को अगर देखना है तो सबसे ज्यादा ये रास्ता है जो एचएल रोड है, और इसके बाद आप आपका मजेस्टिक एरिया जो होगा, जहाँ पर विधान सौधा है, जिसको विधानसभा कहते हैं, मतलब बाकी राज्यों में विधानसभा ही बोला जाता है, एमएलए के लिए बैठने का, सीटिंग का हाउस, सदन, वहां का रास्ता आपको खूबसूरत लगेगा। वहां पे आप जगह मेजेस्टिक के तरफ से आ रहे हैं तो बाएं तरफ आपको विधानसौधा और दाहिने तरफ आपको मिलेगा। यहाँ पे हम रुक गए हैं, यहाँ पे जो है ना हमें कुछ खाने पीने का मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे पूरा एरिया दिखा रहा हूँ। ये एचसीएल का पास एरिया है, तो अब हम चल पड़ेंगे। यहाँ पे ना एक ऑल्टो 800 की
कहते नहीं कार आती है मॉडिफाइड की हुई, इतनी तेज आवाज, पूछे मत भाई साहब, बहुत तेज आवाज है ना। हम चलेंगे इधर से तो कच्छप का आवाज, लेकिन हाँ पता है बाकी राज्यों में मैंने जब भी देखा है, पंजाब को छोड़ के, पंजाब का तो वैसे मेरे में भी कुछ आ गया है, उनके वाइब्स उनके गुण। तो पंजाब को छोड़ के बाकी राज्यों में मैंने एक चीज देखा है कि वहां पे जो ट्रैफिक नियम है बड़े सख्त रहते हैं, ठीक है। लेकिन पंजाब में भी सख्त है, लेकिन पंजाब में क्या होता है, कम से कम वहाँ आप कर लो जितना करना है, चालान कर लो, लेकिन हम मॉडिफाई करना नहीं छोड़ेंगे, आप ले लो चालान लो, खत्म करो। तो ये चीज मैंने भी सीख ली, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। सॉरी, मैं यहाँ पे आकर रुकूंगा। तो वो जो वीडियो आपने देखा ना, वो यहाँ से जाने की वीडियो थी, ठीक है। ये हाथ में जो हेलमेट भाई साहब को देख रहे हैं ना, मैं एक चीज बता दूं कि ये यहाँ पे बैंगलोर में अगर आपको एंजॉय करना है, घूमना फिरना है, बहुत सब कुछ कीजिए, लेकिन बस एक चीज याद रखिए कि यहाँ पे आपके सर पे हेलमेट होना चाहिए, आपके जो पीछे बैठे हुए लोग हैं उनके पास भी एक हेलमेट होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे एंजॉय कीजिए। ऐसे नहीं कि आप हाँ अब मैं चल पड़ूंगा ये रास्ते से एचएल की तरफ। तो वो तरफ पहले कह के डिवाइड करके वीडियो दिखा दिया था, क्यों, ताकि वहाँ वो एरिया को बार बार आपको याद आ सके कि यहाँ बहुत अच्छा खाना मिलता है। हाँ, ठीक है। और ये लोग स्विगी जोमेटो पे भी आए हैं, क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी है ना, इस वजह से। वैसे वैसे तो राइट रोड साइड है। तो मैं ये बता रहा था कि बाकी राज्यों में क्या है कि आपको थोड़ी बहुत छूट मिलती है, जैसे कि कर्नाटक में स्पेशली बता दूं, बैंगलोर में क्या है, जो गाड़ी 1990 की भी है ना, वो भी यहाँ पे चल रही है अभी, जैसे कि यामाहा का RX 100, आपको EHD राजदूत तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ उसका अल्टो 800, ओमनी, बंगाल के बाद अगर ओमनी कहीं पे देखने को मिलेगी तो आपको यहीं पे। ये देखिए, ये ऑल्टो 800 क्या तर्राटे मारते हुए जा रही है, इतनी जोर से आवाज कराते हुए, बस इन्होंने तो मॉडिफाई की हुई है, जो ठीक नहीं है वैसे। इतनी देर रात को इतनी जोर से आवाज करके नहीं जाना चाहिए, लेकिन पता है क्या है कि क्यों ऐसे चल पाते हैं, क्योंकि ये लोग करते क्या है, ये गाड़ी को इंजन को रीस्टोर कराते हैं। रीस्टोर करने के बाद क्या होता है कि ये री रजिस्ट्रेशन कराते हैं, आरटीओ में जाते हैं, दोबारा रजिस्ट्रेशन होता है गाड़ी का, और उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है पहले वाले रजिस्ट्रेशन को। अगर वो 25 ईयर्स के लिए ही थी, 15 ईयर्स के लिए थी, तो उसको 25 ईयर्स के लिए कर देते हैं। जो 2000 की 2000 की जो गाड़ियां हैं, जो या 1999 के हैं या उनसे पहले की हैं, उनको वो 2025 या 2030 तक करवा लेते हैं। ऐसे वो हर साल जाते हैं, ये 4 साल 5 साल के लिए वो एक्सटेंड कराते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको जो विंटेज गाड़ियों का जिनको शौक है, जो मेरे जैसे हैं, जिनको पुरानी गाड़ियां बहुत पसंद आती है, जो विंटेज कार, तो वो आपको यहाँ पे विंटेज बाइक, तो वो यहाँ पे चलाने का वो मजा ही आ जाता है। जैसे अभी नई एचडी देखें और पुरानी वाली एचडी देखें, पुरानी वाली एचडी मुझे इसलिए भी ज्यादा पसंद है क्योंकि आप जब पुराने वाले जब जब आप बुक पढ़ते हैं ना, तो किताब में जो मोटरसाइकिल के पहले फोटो होते थे ना, वो बिल्कुल वही एचडी का फोटो होता था। कभी मैंने अभी जब मैं बाहर बड़ा हुआ, अभी मैं देखने लगा ये ओलेक्स वगैरह और मार्केट प्लेस, तो तब मैं देखना शुरू किया कि ये जो गाड़ी का डिजाइन जो मेरे बुक में हुआ करता था, ये तो एचडी का था। यहाँ पे ये रुक गए एक्चुअली, यहाँ पे जो है ये HAL का हेल्थ सेंटर है, तो ये हेल्थ सेंटर के पास रुक गए हैं। तो होगा कोई काम होगा इस तरफ, और हम अभी चलते बनेंगे, आगे चलेंगे स्ट्रेट, और स्ट्रेट चलने के बाद एक यहाँ पे टर्न आएगा जिसको डेड एंड कहते हैं, फिर हम लेंगे लेफ्ट, और ये लेफ्ट लेते चलेंगे तो आपको HAL बोरवेल इसरो की तरफ आप जाएंगे। राइट साइड अगर जाएंगे तो आप चले जाएंगे डोमलू, इंदिरा नगर, शिवाजी नगर, फिर होके आप उधर, अगर आप इससे चलते गए तो मजेस्टिक होते हुए पहुंच जाएंगे आगे। और अगर आपने डोमलूर के पास लेफ्ट ले लिया तो आप कोरमंगला और डिगोरी की तरफ निकल जाएंगे, और अगर आप इजीपुरा तरफ, और अगर आपने राइट लेके चले गए तो आप फिर वही इंदिरा नगर, शिवाजी नगर, एमजी रोड,
घूमते हुए फिर आप पनाली वगैरह होते हुए फिर आप वापिस आ जाइए, है ना। या फिर निकलते चल जाइए तो ये लंका वगैरह पहुंच जाएंगे, है ना। लेकिन इस तरफ जिस तरफ मैं जा रहा हूँ, ये अगर रोड पकड़ते हुए निकल रहे तो यही आपको HCL, बोरवेल, ये ओल्ड एयरपोर्ट रोड है, इसरो, और इसके बाद ये निकलती जाएगी ये रोड व्हाइट फील्ड की तरफ, कुल्लू होते हुए। एक मुझे ना किसी भी शहर का अगर नाम ले तो मुझे हर जगह मजा आता है चलाने में गाड़ी। जैसे मान लीजिए आप चंडीगढ़ में जाएं, ट्रैफिक की समस्या नहीं रहती, मैं चंडीगढ़ में रहा हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। और दिल्ली में ठीक है, दिल्ली में थोड़ा सा मुझे डिफिकल्टी होती है, वो पुलिस वालों की भी वजह से भी नहीं, ट्रैफिक के तो है ही, ट्रैफिक की भी उतनी समस्या है। सबसे ज्यादा समस्या है कि वहां पे ना जो वो एक्सप्रेस हाईवे पे जाते नहीं है लोग अपनी बाइक चलाने, और स्पीड जो दिखाने के लिए वो सिटी के अंदर ही ट्राई करने लग जाते हैं। क्योंकि जो एक्सप्रेस जितने भी एक्सप्रेस में हैं, सब दिल्ली के बाहर है। तो इस वजह से तो बाहर की तरफ चाहे वो जयपुर वाले एक्सप्रेस वे पे जाएं या फिर यूपी के तरफ जाने वाले एक्सप्रेस वे पे जाएं, यमुना एक्सप्रेस वे है कहीं पे भी, लेकिन वो दिल्ली से बाहर है। तो वो दिल्ली से बाहर जाना नहीं चाहते हैं। वो दिल्ली वाले मेन रोड में ही अंदर ही अंदर आपको लक्ष्मी नगर, जयनगर, यही इसी में ही वो जयनगर नहीं, लक्ष्मी नगर में नेहरू प्लेस, इधर ही वो एंजॉय करने में रह जाएंगे। राजीव चौक के पास रोड पकड़ लेंगे और सीधा निकल लेंगे आपको हुडा सिटी सेंटर, फिर हुडा सिटी सेंटर से इधर आएंगे, बल्लभपुर बॉर्डर की तरफ चल रहे हैं तो कहीं चांदनी चौक की तरफ। ये समस्या है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हालांकि यहाँ पे भी आपको गाड़ी चलाने के लिए ना, अगर आपको फ्री स्पेस चाहिए तो आप जा सकते हैं रात में मैसूर रोड पे। मैसूर रोड एक खूबसूरत जगह है, हाँ। लेकिन उसमें से एक समस्या मैसूर रोड में भी, जो फ्लाईओवर पे कहीं से भी फ्लाईओवर, कहीं से भी नीचे से ना ऊपर के चढ़ने के लिए रास्ता होता है, तो राउंड मार के कोई चढ़ जाता है ऊपर। तो आपको ना वहां पे थोड़ा ध्यान से रखना पड़ेगा कि कहीं कोई नीचे से ऊपर आने वाला है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, तो यू टर्न तो पूरे फ्लाईओवर में है नहीं, बहुत लंबी फ्लाईओवर है। तो आप राइट लेके चलेंगे तो जिसको भी ऊपर चढ़ने वाला होगा वो लेफ्ट से ऊपर चढ़ जाएंगे। दूसरी एक और जगह आपको रात में अगर आपको चलाना हो, फ्री रोड चाहिए, तो आप बेंगलोर में सिल्क बोर्ड के बाद जो जीबी पाले, जिसको गरबे पाले बोलते हैं, कुडलू गेट, तो वहां से पहले ही, मतलब सिल्क बोर्ड के रूपे नगर हाड़ा के पास ही फ्लाईओवर पे आप चढ़िए, और आप सीधे उतरेंगे कहाँ जाके, इलेक्ट्रॉनिक सिटी। बहुत लंबी, आप सोचिए कितनी बड़ी फ्लाईओवर होगी ये वाले फ्लाईओवर पे चढ़ गए, फिर आप पछताते रहेंगे कि मैं उतरूंगा कैसे। फिर आप इलेक्ट्रॉनिक सिटी के पास जैसे उतरेंगे, आप यू टर्न लेंगे, तो वहां पर बड़े सावधान होकर लीजिएगा यू टर्न। क्योंकि वहां पे जब भी आप यू टर्न लेंगे, कहीं गलती से अगर आगे निकल के थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक से आगे निकले, तो वहां पे आपको क्या होगा, आपको मिल जाएगा टोल टैक्स, और वहां पे बाइक वालों से भी 25 रुपीज टोल लिया जाता है। अब तो अगर टोल वाले भाई साहब कोई हमारे लोकल एरिया के हैं और सुन रहे हैं, तो ऐसा मत सोचिएगा कि आप लोग भी टोल लेने लग जाइए। बाइक का अगर आज तक नहीं लेता तो मत लीजिए, ठीक है, बेवजह झूठ बोल के, ठीक है। पर्ची वर्ची बिना दिए आप टोल ले लेते हैं, वैसा भी काम मत किया कीजिए, क्योंकि मेरे साथ ऐसा किया है। मैं एक बार जा रहा था अपने ट्रैक्टर को लेकर, और ट्रैक्टर में क्या है, जब तक ट्रॉली नहीं है तब तक उसको टोल नहीं लिया जाता, क्योंकि वो किसान की गाड़ी होती है। तो बहुत बड़े बैनर में लिखा जाता है किसान टोल फ्री होते हैं, वहां पे नहीं, उसको नहीं लिया जाता है टोल टैक्स। तो फिर भी उन्होंने एक बार तो नहीं लिया था, दूसरी बार उन्होंने ले लिया, आते वक्त नहीं लिया जाता, ले लिया मैं। तो ऐसे ले लेते हैं, और कोई भी पर्चा हाथ में थमा देंगे, कार वाला पर्चा तो कोई सा, तो जिसकी टोल टैक्स नहीं लगती भाई साहब नहीं लीजिए, ठीक है। तो मेरे साथ ऐसा लोगों ने किया है बहुत बार। तो ऐसे पैसे से ठगना ठीक नहीं है, इससे आपका इमेज खराब होता है। मैं जब भी जाऊंगा वहां पे तो मैं उसको देख के स्माइल तो कर ही दूंगा, ताकि वो सर झुका ले। और मेरी जो एक स्माइल इतनी होती है खतरनाक कि आपको रुला सकती है। तो मैंने अगर वहां पे आपके सामने कर दी ना, तो बस आप तो सर झुका के रोने ही वाले हो, क्योंकि आपने ठगा है। तो मैं तो वो एहसास कराऊंगा ही। क्यों? क्योंकि आपके नेचर में चला गया हो, जब तक आपके नेचर से बाहर ना निकले तब तक मुझे पसंद अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखिए रास्ता, जब हम आपको बढ़ते कदमों से चल रहे हैं,
ये सीधा सीधा आपको बोरवल की तरफ चल रही है। ठीक है। बहुत खूबसूरत रास्ता, बहुत खूबसूरत। यहाँ का सफर है ना। अ, इधर मार्केट कॉम्प्लेक्स है राइट साइड, और लेफ्ट साइड तो रेसिडेंशियल, लेकिन आगे खाली छोड़ा हुआ है क्योंकि इधर जो है ना एयरफोर्स वाले के कैंटीन है। कैंटीन से लोग, जवान लड़कों में एक चीज की याद आती है, कैंटीन से क्या लेना है तो दारू। भाई सस्ते जूते चप्पल ट्रॉली सब कुछ सस्ते में मिलते हैं। आपके रिश्तेदार हैं तो खरीद सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि